हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। लेकिन स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस प्ले के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिटेन इन 1606, यानी कि मैकबेथ लिखी गई थी 1606 में। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1623 फर्स्ट फोलियो, यानी कि मैकबेथ जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी वो 1623 के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी। थर्ड पॉइंट है सेटिंग, जो कि है स्कॉटलैंड, यानी कि मैकबेथ की जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1606 इन फ्रंट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट एंड इन 1611 एट ग्लोब थिएटर, यानी कि ये सबसे पहले परफॉर्म हुई थी 1606 में किंग जेम्स फर्स्ट के सामने, और उसके बाद 1611 में परफॉर्म हुई थी ग्लोब थिएटर में। तो ये थे इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में। तो बात करते हैं इस प्ले के फर्स्ट कैरेक्टर की, जो कि हैं डंकन। ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं मैल्कम एंड डोनाल्बेन, जो कि बेटे होते हैं किंग डंकन के। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं मैकबेथ एंड बैंको, ये दोनों किंग डंकन की आर्मी में जनरल होते हैं। अगले कैरेक्टर की बात की जाए तो वो है फ्लियंस, जो कि बैंको का बेटा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, एंगस, ये नोबल मैन होते हैं स्कॉटलैंड के। अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है सेटन, जो कि ऑफिसर होता है अटेंडिंग ऑन मैकबेथ। अगली कैरेक्टर है लेडी मैकडफ, जो कि मैकडफ की वाइफ होती है। नेक्स्ट और मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि इस प्ले में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो हैं थ्री विचेस, जिन्हें हम वियर्ड सिस्टर्स कहते हैं। अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है हीकेट, जो कि हेड ऑफ थ्री विचेस है। नेक्स्ट एंड मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो वो हैं अपैरिशंस, जो कि इस प्ले में अपीयर होते हैं। अगली कैरेक्टर की बात की जाए तो है लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की वाइफ होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है सिवाल्ड, जो कि अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है। एंड लास्ट कैरेक्टर हैं यंग सिवाल्ड, जो कि अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड के बेटे होते हैं। तो ये थे इस प्ले के कैरेक्टर्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले की स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, जैसे ही प्ले ओपन होता है तो एक डेजर्ट प्लेस को दिखाया जाता है, यानी कि बंजर जगह को। यहाँ पर थ्री विचेस आपस में मिलती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि वॉर फिनिश होने के बाद वो मैकबेथ से मिलेंगी। और इसके बाद जो थ्री विचेस होती हैं, यानी कि वियर्ड सिस्टर्स, वो डिसअपियर हो जाती हैं। इस प्ले में जिस वॉर की बात हो रही है उसमें एक तरफ है किंग डंकन की आर्मी, जिसके ब्रेव सोल्जर्स हैं मैकबेथ एंड बैंको, एंड जो दूसरी आर्मी है वो दो सेनाएं आपस में मिलकर बनी हुई हैं। पहली है आयरलैंड, दूसरी है नॉर्वे। नॉर्वे का जो राजा है वो है स्वेनो, और इस वॉर में मैकबेथ और बैंको मिलकर आयरलैंड और नॉर्वे की सेनाओं को हरा देते हैं। अब सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि मैकबेथ और बैंको अपोजिट आर्मी को हराने के बाद जा रहे होते हैं और वो एक बंजर जगह पर रुकते हैं। वहीं पर जो तीनों विचेस होती हैं वो अपीयर होती हैं, जिन्हें देखकर मैकबेथ और बैंको शॉक्ड हो जाते हैं। अब जो तीनों विचेस होती हैं उनमें से जो पहली विच होती है वो मैकबेथ को ग्रीट करती है एज थेन ऑफ ग्लैमिस, यानी कि ग्लैमिस का सरदार, जो कि मैकबेथ पहले से ही है। एंड जो सेकंड विच होती है वो मैकबेथ को ग्रीट करती है एज थेन ऑफ कॉडर,
और जो थर्ड विच होती है वो मैकबेथ को ग्रीट करते हुए कहती है कि वो आने वाले टाइम पर स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अब ये बात सुनकर जो मैकबेथ होता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और जो तीनों विचेस होती हैं वो बैंको के बारे में ये भविष्यवाणी करती हैं कि बैंको राजा तो नहीं बनेगा लेकिन उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं या संतानें हैं वो राजा बनेंगी। इसके बाद तीनों विचेस डिसअपियर हो जाती हैं। अब जो मैकबेथ और बैंको होते हैं विचेस की बातों के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रॉस आता है और मैकबेथ को इन्फॉर्म करता है कि मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। तो इस तरह से विचेस की जो पहली प्रोफेसी होती है कि मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा वो सच हो जाती है और यहीं पर जो मैकबेथ होता है बहुत ही एम्बिशियस हो जाता है या महत्वाकांक्षी हो जाता है और सोचने लगता है क्या मैं सच में स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। अब जो मैकबेथ होता है वो विचेस की जो प्रोफेसीज हैं उनके बारे में अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद जो लेडी मैकबेथ होती है वो भी एम्बिशियस हो जाती है और ड्रीम देखने लगती है कि वो स्कॉटलैंड की क्वीन बन जाएगी। अब जो किंग डंकन होते हैं वो मैकबेथ के महल इन्वर्नेस में जाते हैं और मैकबेथ को बधाई देते हैं और उस रात को इन्वर्नेस में ही रुकते हैं। अब जो लेडी मैकबेथ होती है वो मैकबेथ से भी ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती है क्वीन बनने के लिए और वो मैकबेथ को बार बार उकसाती है कि वो किंग डंकन को मार दे, लेकिन मैकबेथ जो होता है वो बहुत ही डर रहा होता है और ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है किंग डंकन हमारे यहाँ गेस्ट हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैकबेथ की इस बात को सुनकर जो लेडी मैकबेथ होती है वो अपने हस्बैंड यानी कि मैकबेथ के मैनहुड पर सवाल उठाती है और इवेंचुअली लास्ट में वो मैकबेथ को अपने प्लान में शामिल कर लेती है और जो मैकबेथ होता है वो किंग डंकन की हत्या कर देता है। अब जो मैकबेथ होता है ये सोचकर बहुत डर रहा होता है कि कहीं हमारी ये बात लोगों को पता ना चल जाए कि हमने किंग डंकन को मारा है, लेकिन जो लेडी मैकबेथ होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो लेडी मैकबेथ होती है अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस डैगर को जिससे किंग डंकन को मारा गया है उसका ब्लड जो डंकन के बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके फेस पे लगा देती है और उन डैगर्स को वहीं पर रख देती है, जिससे कि जो सारा ब्लेम है किंग डंकन के बॉडीगार्ड्स पे जाए कि उन्होंने शराब की नशे के हालत में अपने ही राजा को मार दिया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जो स्कॉटलैंड के नोबलमेंस हैं लेनॉक्स, रॉस और जो थेन ऑफ फाइव हैं यानी कि मैकडफ वहाँ पर पहुँचते हैं और जो मैकडफ होता है उसे किंग डंकन की डेड बॉडी मिलती है। अब जो मैकडफ होता है किंग डंकन की डेड बॉडी को देखने के बाद डाउट करता है कि किंग डंकन की हत्या मैकबेथ ने की है, लेकिन अपने इस डाउट को वो सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता है क्योंकि कोई भी प्रूफ उसके पास इस बात का नहीं है। अब ये बात सबको पता चल जाती है कि किंग डंकन की डेथ हो गई है और जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ होते हैं ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें बहुत ही दुख है इस बात का, ताकि कोई भी डाउट उन पर ना जाए। अब जो किंग डंकन के बेटे होते हैं मैल्कम एंड डोनाल्बेन, उन्हें इस बात का डर होता है कि जैसे हमारे पिता की हत्या की गई है कहीं हमारी भी वैसे ही हत्या ना कर दी जाए, और इस डर से जो बड़ा बेटा मैल्कम होता है वो इंग्लैंड चला जाता है और छोटा बेटा डोनाल्बेन आयरलैंड चला जाता है। अब जब सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि मैल्कम और डोनाल्बेन जो कि राजा के दोनों बेटे हैं वो स्कॉटलैंड से भाग गए हैं, तो सभी का शक उनके ऊपर चला जाता है और इसके बाद जो मैकबेथ होता है वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। अब जो मैकबेथ होता है वो अपने राजा बनने की खुशी में एक फीस्ट को ऑर्गेनाइज करता है। मैकबेथ अब राजा तो बन गया, लेकिन अभी भी उसके मन में एक डर रहता है क्योंकि उसे विचेस की भविष्यवाणियाँ जो होती हैं वो याद आती हैं
जिसमें उन्होंने कहा था कि बैंको राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन उसकी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो राजा बनेंगी। और इस डर से जो मैकबेथ होता है दो मर्डरर्स को हायर करता है, बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को मारने के लिए। बैंको और फ्लियंस को मारने से पहले एक तीसरा मर्डरर भी इसमें शामिल हो जाता है। अब वो मिलकर बैंको को तो मार देते हैं, लेकिन उसका बेटा फ्लियंस भाग जाता है। अब रात के टाइम जो मैकबेथ है वो फीस्ट में शामिल होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर बैंको का घोस्ट दिखाई देता है, जिससे मैकबेथ बहुत ही घबरा जाता है। लेकिन जो लेडी मैकबेथ होती है वो सिचुएशन को संभालती है और राजा की इस घबराहट के पीछे ये बताती है कि मैकबेथ की तबीयत सही नहीं है। अब जो मैकबेथ होता है इस बात को सोचकर परेशान हो रहा होता है कि बैंको का जो बेटा है वो अभी भी ज़िंदा है, और अपने इस डर को दूर करने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो तीनों विचेस से मिलने जाएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो मैकबेथ है वो विचेस से मिलने जाता है और कहता है मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में जानना है। और यहाँ पर जो विचेस होती हैं अपैरिशंस के माध्यम से, जिन्हें आप परछाई कह सकते हैं, उनके माध्यम से मैकबेथ के भविष्य के बारे में बताती हैं। अब जो पहला अपैरिशन होता है वो मैकबेथ से कहता है कि तुम्हें मैकडफ से सावधान रहने की ज़रूरत है, उससे तुमको खतरा है। जो दूसरा अपैरिशन होता है वो कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म किसी महिला से हुआ है वो तुम्हें नहीं मार सकता है। और जो तीसरा अपैरिशन होता है वो कहता है जब तक डंसिनेन की पहाड़ियों का ग्रेट बिर्नम वुड खुद आगे चलकर नहीं आता है तब तक तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। अब इन बातों को सुनकर जो मैकबेथ होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसका कहना है कि कोई भी जंगल या कोई भी वुड खुद आगे नहीं बढ़ सकता है, और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका जन्म किसी महिला से ना हुआ हो। अब जो मैकबेथ होता है उसे ये बात पता चलती है कि मैकडफ इंग्लैंड गया हुआ है मैल्कम से मिलने के लिए, और मैकबेथ इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और मैकडफ की वाइफ और उनके बच्चों को मरवा देता है। अब जो रॉस होता है वो मैकडफ को इन्फॉर्म करता है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चों की हत्या कर दी गई है। मैकडफ को जैसे ही ये बात पता चलती है वो कसम खाता है कि वो इस बात का बदला ज़रूर लेगा। अब जो मैकडफ होता है वो मैल्कम से मिलता है, और मैल्कम ने इंग्लैंड में यंग सिवार्ड की हेल्प से एक खुद की अपनी सेना बना ली थी। अब जो मैल्कम, मैकडफ और यंग सिवार्ड की आर्मी होती है वो डंसिनेन की पहाड़ियों से बिर्नम वुड से होते हुए मैकबेथ के किले की ओर बढ़ते हैं, और वो अपने आप को बिर्नम वुड की टहनियों से कवर कर लेते हैं जिससे लोगों को उन पर शक न हो। अब जो लेडी मैकबेथ होती है उसे नींद में चलने की बीमारी हो जाती है और उसे अपने सभी क्राइम्स याद आते हैं जो उसने किए हैं। उसे एक ड्रीम दिखाई देता है जिसमें वो देखती है कि उसके हाथों में ब्लड के स्पॉट्स हैं, और अरेबिया का जो समंदर है वो भी उन स्पॉट्स को नहीं मिटा सकता है। और जो लेडी मैकबेथ होती है इस बीमारी के चलते अपने आप को मार लेती है। अब मैकबेथ को ये न्यूज़ मिलती है कि लेडी मैकबेथ की डेथ हो गई है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद मैकबेथ बहुत ही निराश हो जाता है, और दूसरी तरफ जो मैकडफ, मैल्कम और यंग सिवार्ड की आर्मी है वो मैकबेथ के महल की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब जो मैकबेथ होता है फाइट के लिए प्रिपेयर होता है, क्योंकि बिर्नम का वुड जो है वो आगे आ रहा था, क्योंकि जो मैल्कम, मैकडफ और यंग सिवार्ड की आर्मी है उन्होंने अपने आप को बिर्नम वुड की टहनियों से कवर किया हुआ था। अब यंग सिवार्ड, मैकडफ और मैल्कम
अपनी आर्मी के साथ मैकबेथ के महल में अटैक कर देते हैं। मैकबेथ का सबसे पहले जो सामना होता है वो यंग सिवार्ड से होता है, जिसमें मैकबेथ जीत जाता है और वो यंग सिवार्ड को मार देता है। अब मैकबेथ से फाइट करने के लिए मैकडफ उसके सामने आता है और मैकबेथ कहता है कि मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म किसी महिला से हुआ है वो मुझे नहीं मार सकता है। मैकबेथ की बात सुनकर मैकडफ कहता है कि मेरे जन्म से पहले ही मेरी माँ की डेथ हो गई थी और मुझे सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बाहर निकाला गया था। अब इस बात को सुनकर जो मैकबेथ होता है वो बहुत ही घबरा जाता है और इवेंचुअली जो मैकडफ होता है वो मैकबेथ का सिर धड़ से अलग कर देता है। और इसके बाद जो प्रिंस मैल्कम होता है उसे स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है और यहीं से जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको स्टोरी समझ आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।